व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम डिमॉर प्रमेय पर पहुंचे हुए हैं। अब प्रश्नावली 11.1 चल रहा है, जिसमें से पिछले वीडियो तक हमने 14वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। अब इस वीडियो में हम 15वें क्वेश्चन से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यक्स प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा दिया गया है। सिद्ध यक्स पावर यम प्लस 1/x पावर यम का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे जो इस संबंध दिया गया है। जो ये संबंध दिया गया है उससे हम यक्स का मान निकालेंगे। ठीक, तो क्या दिया गया है कि यक्स प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा दिया गया है ना। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा हो गया। हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा हो गया। हम इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि लगी नहीं रही है भाई, तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य बाबा को, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से लगाएंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र से लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तुलना करते हैं। तो इसमें तुलना करने पर क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो यहाँ ए के स्थान पर क्या है, 1 है। ठीक, ए बराबर 1 आ गया, कामा बी बराबर क्या है हमारा, यक्स को छोड़कर जितने भी हैं सब बी है, मतलब -2 cos थीटा बी है। सी बराबर क्या है हमारा, 1 है, ये आ गया। ठीक, अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं। यक्स बराबर श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है, -b प्लस माइनस कोष्टक में b स्क्वायर माइनस 4ac का होल बटे बी ए होता है। ठीक है, पूरे के बटे 2a होता है, सॉरी 2a होता है, बी ए नहीं। ये हो गया। अब सभी की वैल्यू को, ए बी सी की वैल्यू को लाके इस पे रखते हैं। माइनस पहले से है, ध्यान से समझिएगा, माइनस पहले से है। b की वैल्यू -2 cos थीटा को रखेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos थीटा आ जाएगा, प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर करना है। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू बी इंटू 4ac है ना, 4 इंटू ए इंटू सी करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू ए कितना आएगा भाई, 1। एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस, यहाँ देखिए 4 यहाँ है 4 यहाँ है। ठीक, तो हम क्या किए, 4 को हमने कॉमन ले लिया, 4 को हमने कॉमन लिया, क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा -1 बचा, अपान में क्या है हमारा 2 है। ठीक, x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 4 को हमने बाहर निकाला, अंडर रूट 4 को हमने बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस है यहाँ पे भाई, हाँ, अंडर रूट कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा -1 इतना बचेगा अपान 2। ये दो कैंसिल हो गए कॉमन होकर। ठीक, अब यहाँ पर स्टेप ध्यान देना है, अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। cos थीटा ऐसे रहने दिए, अब ध्यान से समझिए, प्लस माइनस अंडर रूट। अब cos स्क्वायर -1 को हमें क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा -1 को हमें साइन के रूप में चेंज करना है। तो हम इसमें से सबसे पहले माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा हमारा, ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा, बटे में 2 तो कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं लिखते हैं। अब हम लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन के साथ हमारा आई आता है और हम आई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, -1 बोलते हैं ना, तो -1 के स्थान पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, प्लस माइनस, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर गुणे 1 कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ उसमें मल्टीप्लाई 1 करेंगे वही आएगा। तो -1 का मान क्या होगा, आई स्क्वायर होगा, रख लेते हैं आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
यक्स इक्वल टू आ गया, तो यक्स इक्वल टू फिर क्या आएगा, कास थीटा को ऐसे लिख लेते हैं प्लस माइनस, ये आई स्क्वायर बाहर आएगा तो आई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ये आ गया आपकी एक्स की वैल्यू। अभी तक आपका केवल एक्स की वैल्यू आया है। अब हम जो है कि इसमें रखेंगे एक्स का मान, तब जाके एक्स पावर एम प्लस 1/x⁴ का मान निकालेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यक्स की वैल्यू हमारी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आ गया। इसी को हम ले जाकर यहाँ पर रख देंगे यक्स के स्थान पे, तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम आ गया। ठीक, प्लस 1/, यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम आ गया। ठीक, अब देखिए इसको अभी वैसे उतारते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम प्लस, ये जो आधार में जो यम जो है प्लस में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस यम। ठीक, अब लगाते हैं भैया डिमावर को। डिमावर लगाने का मतलब जो पावर में है उसको लेकर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos यम थीटा प्लस आई साइन यम थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस यम का गुणा थीटा में करेंगे तो cos माइनस यम थीटा प्लस आई साइन माइनस यम थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, cos यम थीटा को उतार लेते हैं प्लस आई साइन यम थीटा को ऐसे छाप लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा, तो cos माइनस यम थीटा बराबर कितना होगा, cos यम थीटा, कई बार बताया गया है पिछले वीडियो में। ठीक, अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आई साइन यम थीटा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं भाई, आई साइन यम थीटा भाग गए भाई, मतलब कैंसिल हो गए। अब साइन यम थीटा और साइन यम थीटा को जोड़ेंगे तो cos यम थीटा और cos यम थीटा को जोड़ेंगे तो 2 cos यम थीटा आएगा। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन केवल एक ही प्रश्न नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक प्रश्न और है कि x पावर यम माइनस 1/x पावर यम का मान बताइए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब प्लस वाला आ गया भाई माइनस वाला भी आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, क्या है हमारा, ऊपर देखिए x की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम माइनस 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम है। सेम उसी तरीके से का क्या करते हैं, पहले वैसे उतार लेते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम यहाँ रहने देते हैं। अब ये जो पावर नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यम माइनस यम आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं भैया डिमावर को लगाते हैं, तो डिमावर लगाने का मतलब जो पावर में है उसको ले जाकर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो cos यम थीटा प्लस आई साइन यम थीटा हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर माइनस लगा है तो हम एक कोष्टक अच्छा सा लगा लेते हैं। ठीक, अब माइनस यम थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, cos माइनस यम थीटा प्लस आई साइन माइनस यम थीटा आ जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, डिमावर मतलब ध्यान देना, इस पर एक एक स्टेप पे ध्यान देना। अब इसको ऐसे उतार लेते हैं, cos यम थीटा प्लस आई साइन यम थीटा माइनस, अब ध्यान से समझिए, ये cos माइनस थीटा की तरह है, तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos यम थीटा बराबर cos माइनस यम थीटा बराबर हो जाएगा cos यम थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा आई साइन यम थीटा, कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं, cos यम थीटा प्लस आई साइन यम थीटा को रहने देते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos यम थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई साइन यम थीटा हो जाएगा। क्या कैंसिल हुआ, cos कैंसिल हुआ। ठीक, क्या बचा, आई साइन यम थीटा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आई साइन यम थीटा। ठीक, ये आगे दूसरा। अभी भाई यहाँ तक उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो भाई तीसरा दे दिए उन्होंने तीसरा दे दिया कि भाई x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 बराबर 2 cos 6 थीटा दिखाओ लो, मतलब इसका मान निकालो, मतलब इसको दिखाओ भाई,
यही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जब दिखाने की बात आ जा रही है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1/x/6। यक्स की वैल्यू भाई हमें प्राप्त है, कोई हमें रोक ही नहीं सकता यक्स की वैल्यू रखने से। तो यक्स की वैल्यू हमें प्राप्त है, यहाँ पे हम यक्स के स्थान पे उसकी वैल्यू रखते हैं। क्या आया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आया है। आई साइन थीटा का पावर कितना है, 6 है, प्लस 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है का पावर कितना है, 6 है। यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना है, 6, वैसे उतार दिए। अब प्लस, ये जो नीचे प्लस में है जब ऊपर जाएगा घात तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर -6, ये आ गया। अब भाई ये डिमावर को लगाते हैं। डिमावर लगाने का मतलब जो पावर में है उसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो cos 6 थीटा आई साइन 6 थीटा, ठीक, प्लस। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखते हैं -6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos -6 थीटा आ जाएगा। और हम जानते हैं कि cos -थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos -6 थीटा बराबर होगा cos 6 थीटा, ठीक। अब -6 का गुणा थीटा के साथ करते हैं तो साइन -6 थीटा आ जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आई और साइन 6 थीटा आ जाएगा। क्या कैंसिल, आई साइन 6 थीटा आई साइन 6 थीटा कैंसिल, cos 6 थीटा cos 6 थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos 6 थीटा आ जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा 15वें का बी क्वेश्चन दिया गया है। बीवा मतलब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x तथा 2 cos फाई इज इक्वल टू y प्लस 1/y प्लस 1/y। तो सिद्ध करें कि 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू xy प्लस 1/xy, ठीक है। या तो इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए या तो इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नानुसार जो आपका cos थीटा बराबर x प्लस 1/x दिया है ना भाई, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। चलिए निकालते हैं। तो cos थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं और इसका हम एलसीएम लेते हैं, x² प्लस 1/x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2। अब इसका हम तिर्यक गुणक करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल, x² माइनस 2x cos थीटा, x² - 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने 14वें क्वेश्चन में सॉल्व किया था, या तो पिछले ही क्वेश्चन, हाँ 15वें का एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था। यस की वैल्यू हमें निकालनी होती है, लेकिन भाई ये तो गुणनखंड से लगेगा नहीं, तो हम किससे लगाते हैं, से धाराचार वापस लगाते हैं, से धाराचार विधि से सूत्र से लगाते हैं, ठीक है। क्या सूत्र होता है उनका, देखते हैं। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हमारा a हमारा 1 है, b हमारा -2 cos थीटा है, c हमारा 1 है, ठीक। इतना हो गया। इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, माइनस पहले से दिया गया है, इस पूरे का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो माइनस यहाँ पर भी दिया गया है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस माइनस √b² क्या होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा के स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -4ac, 4 गुणे 1 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक, बटे 2a, 2 × a मतलब 1, ठीक। तो 2 cos थीटा प्लस माइनस √4 यहाँ से कामन हो रहा है, 4 कामन किया, 4 यहाँ से हमने कामन किया, क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा -1 बचा, ठीक, बटे में क्या बचा, 2 बचा। अब क्या करेंगे, 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ √4 को हल करेंगे तो √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंडर में ये बचा cos स्क्वायर थीटा -1, लेकिन हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे,
बाकी को ऐसे रहने देंगे। cos थीटा, ओह सॉरी यहाँ पे बटे 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट। अब -1 लिखो चाहे मत लिखो, 1 का गुणा करने पर वही संख्या आ जाएगी, ठीक। -1 गुणे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक। अब बताइए कि -1 बराबर हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का मान हमारा -1 होता है, तो -1 के स्थान पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट आई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। तो cos थीटा को रहने देते हैं, प्लस माइनस आई स्क्वायर को हम बाहर ले जाएंगे तो आई हो गया, sin स्क्वायर थीटा को बाहर ले जाएंगे तो sin थीटा हो जाएगा, ठीक। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हमें ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी होती है, तो जहाँ जहाँ x है, देखिए x और y जो आपके सिंबल से दिए गए हैं, मतलब जो आपके संकेत दिए गए हैं, y + 1/y, x + 1/y, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं दिया गया है, तो हम इसी प्रकार लिख लेते हैं। इसी प्रकार हमारा y भी हल करने पर इसी प्रकार आएगा। y बराबर क्या आएगा, cos थीटा, बस हाँ y बराबर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। y बराबर यहाँ पर देखिए फाई है, तो थीटा के स्थान पे हमारा फाई आ जाएगा, बस, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो cos फाई प्लस माइनस आई साइन फाई, माइनस को लेंगे नहीं, हम हमेशा प्लस को लेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, और उसी में जो है x और y की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक। राइट हैंड साइड क्या है, xy + 1/xy है, इसी में हम x और y की वैल्यू को रखते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा, प्लस y की वैल्यू क्या हो जाए, cos थीटा, x की वैल्यू, हाँ यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos फाई प्लस आई साइन फाई, ये हो जाएगा, ठीक। बीच में प्लस 1/x इंटू वाई है ना, तो x की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और दूसरे वाले में cos फाई प्लस आई साइन फाई, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम चाहें तो इसमें सूत्र लगा सकते हैं, ठीक। अगर हम चाहें तो इसमें जो है कि सूत्र लगा सकते हैं, इन दोनों में, इसमें और इसमें सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं। 2 कोष्टक दिया है, बीच में प्लस दिया है, तो क्या करते हैं, कास के कोड़ों को आपस में जोड़ लेते हैं। कास थीटा प्लस फाई, उसके बाद कोष्टक बंद, प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, ये हो गया ना, और 1/, इसके कोड़ों को आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी सूत्र लगाते हैं, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन कोष्टक में थीटा प्लस फाई, ये हो गया, ठीक। इतना हो गया आपका ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे पद को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर जो है कि इसका होल पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक। ले जाते हैं। अब देखिए उसको मैंने ऊपर लाया तो क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक। -1 हो गया। अब यहाँ पर डिमाउल लगाते हैं, बाकी पहले वाले को तो वैसे उतार लेते हैं। कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई को वैसे लिख लेते हैं, ठीक। और प्लस इसमें हम डिमाउल लगाते हैं, माइनस का गुणा इस थीटा के साथ, माइनस का गुणा इस थीटा के साथ होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस। देखिए कॉस के साथ जब माइनस थीटा लगता है तो उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, वैसे का वैसा रहेगा, ठीक। लेकिन जब साइन के साथ माइनस थीटा लगता है तो उसको हम माइनस साइन थीटा कहते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई साइन थीटा को वैसे उतार लेंगे, थीटा प्लस फाई, ये आ गया आपका। इतना हो गया। अब देखते हैं कुछ कट पिट रहा है, हाँ यहाँ साइन और साइन वाला कट रहा है, इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस फाई आ जाएगा। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक। चलते हैं बी के दूसरे क्वेश्चन पे। ये है आपका बी का दूसरा क्वेश्चन। हमें इतना बराबर इतना या तो इतना बराबर इतना दिखाना है, ठीक। और एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू रखते हैं। क्या है एक्स की वैल्यू,
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा x की वैल्यू है, बटे y की वैल्यू क्या है cos फाई प्लस आई साइन फाई। ये cos की वैल्यू y का मान है, y का मान क्या है cos फाई प्लस आई साइन फाई है, ठीक, बटे x की वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इतना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको या तो ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है, हाँ इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं। यहाँ पर आधार 1 है तो दोनों को हम ऊपर लेकर जाते हैं और पहले वाले को ऐसे उतारते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos फाई प्लस आई साइन फाई का पावर -1 आएगा, ठीक, प्लस इसको उतारते हैं cos फाई प्लस आई साइन फाई, उसके बाद इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -1, इतना हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिमॉल लगाते हैं, पहले वाले में तो डिमॉल लग चुका है, यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ -1 है, -1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा मतलब cos फाई, और यहाँ पर माइनस साइन माइनस फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई माइनस आई साइन फाई हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर तो वैसे रहेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 1 है तो cos फाई प्लस आई साइन फाई रहने देते हैं, और दूसरे कोष्टक में देखिए यहाँ पावर -1 है तो -1 का थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो cos माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, और cos साइन माइनस फाई बराबर हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस आई साइन थीटा, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब सूत्र लगाते हैं, ये 2 कोष्टक दिए गए हैं, ठीक, 2 कोष्टक दिए गए हैं, प्लस माइनस वाला खेल है, प्लस माइनस वाला खेल है तो कोड़ों को आपस में घटाना है, तब cos के कोड़ों को आपस में घटा देते हैं, थीटा माइनस फाई, और पहले वाले में अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगा देते हैं, फिर आई साइन के कोड़ों को आपस में घटा देते हैं, थीटा माइनस फाई, ठीक हो गया। अब यहाँ दूसरे वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस का खेल है तो cos के कोड़ों को आपस में घटा देते हैं, फाई माइनस थीटा, उसके बाद पहले वाले में प्लस है तो बीच में प्लस, आई साइन के कोड़ों को आपस में घटा देते हैं, फाई माइनस थीटा, इतना हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थीटा माइनस फाई है और यहाँ पर फाई माइनस थीटा है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, बाकी को वैसे उतारते हैं, cos थीटा माइनस फाई, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा, माइनस आई साइन क्या हो जाएगा फाई माइनस थीटा, बाकी को वैसे उतारते हैं cos फाई माइनस थीटा, और यहाँ पर तो वैसे रहने देते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, आई साइन फाई माइनस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर साइन वाला कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार है, 2 आ जाएगा, 2 cos थीटा माइनस फाई, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, 16वें क्वेश्चन से अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे।